वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के टाइम। और अभी मैंने किया था चूल्हे को साफ़ और इस पे लगाना था फॉल पेपर। और मेरे साथ यही होता है, जब मैं फॉल पेपर लगाने लगती हूँ हाफ का हो जाता है और हाफ चूल्हे का जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने कहा अब एक ही साथ लगाऊंगी, जब कल नया इनके पापा लेके आएंगे तो फिर लगाऊंगी। पहले तो मैं ऐसे करती हूँ कि जो हाफ साइड का होता है वो लगा देती हूँ और फिर दूसरा नेक्स्ट डे लगाती हूँ। फिर पहले वाला जो है ना वो गंदा हो चुका होता है, तो फिर मैंने कहा कल एक ही साथ लगाऊंगी। तो यहाँ पर जी मेरे पास एक भुट्टा पड़ा था, तो मैंने कहा जी चले आज ये खाते हैं। भुट्टा मुझे भी पसंद है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। ये एक बेचारा इतने दिन से पड़ा था, तो मैंने कहा जी चले आज इसकी बारी है, इसको हम खा लेते हैं जी मसाला शसाला लगा के। तो बच्चों को खैर मैंने ये नहीं दिया था, आज बच्चों के कुछ दिन पहले ही पेट ख़राब हुए थे। तो आजकल मैं ऐसी चीज़ों से एहतियात कर रही हूँ जो थोड़ा सा गर्म है या सख्त है, कि दोबारा से फिर इनके पेट ना ख़राब हो। तो फिर इसको मैंने मसाला लगाया और किचन में खड़े होके तो मैंने यहीं पर ही खा लिया था कि बाहर लेके जाऊँगी तो फिर बच्चे जो हैं वो मांगेंगे, फिर मैं नहीं दूँगी तो फिर बच्चे ज़ाहिर सी बात है रोते हैं। जी भुट्टा खाने के बाद यहाँ पर आ गया था शाहजन, पापा के साथ गया हुआ था बाहर, और शाहजन जी लेके आया था ये जेली बैग। और शाहजन को ना जेली इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि जिसकी मैं कहती कोई इंतहा नहीं होती है। बस उसको देते जाए ना ये पूरा पैकेट भी खोल खोल के, तो ये सारी एक टाइम में खा जाए। फिर इसको इस तरह से हम करते हैं, मैं इसको ले जाती हूँ किचन में, कहती हूँ कि इसको खोल के दूँ। तो खोलते खोलते ना मैं जल्दी से जो है ना आधी पूरी जो है ना निकाल लेती हूँ, 6 से 7 इसको देती हूँ। और वो 6 से 7 जो होती है ना उसमें से एक भाई को देता है और बाकी उसी टाइम खोल के खा जाता है। माशाल्लाह इसको जेली बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पर कह रही थी शाहजन को कि मुझे दो, मैं इसको ओपन करके दूँ, बस शाहजन कह रहा था कि नहीं मैं खुद ही खोलूँगा। और शाहजन से ये खुल नहीं रही थी, आखिरकार फिर मैंने ही इसको खोल के दी और आधी निकाल ली थी तो आधी फिर इसको दे दी थी। खैर जी ये था हमारा नेक्स्ट डे। और यहाँ पर जी हमारी हो गई थी मॉर्निंग स्टार्ट। बच्चों ने दूध पी लिया था और उसके बाद मैं भी फ्रेश हो गई थी और अभी मैं लेके आई थी शाहज़न को वॉशरूम में। और शाहज़न को कराना है आज ब्रश। और शाहज़न के दांत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि शाहज़न चॉकलेट भी खाता है और लॉलीपॉप भी इसने खाना स्टार्ट किया हुआ है। तो लॉलीपॉप की वजह से ना इसके दांत जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। तो इसको मैं ब्रश तो कराती हूँ, बड़े शौक से कर लेता है और एक्साइटेड भी होता है। मसला ये है कि ये जो है ना जो टूथपेस्ट होती है ना, कूली जो करता है वो बाहर की तरफ नहीं करता, अंदर ले जाता है, फिर मेरा दिल ख़राब होता है। तो इसलिए फिर मैं इसको ब्रश नहीं कराती हूँ, बस वीक में 2 से 3 बार करा देती हूँ। खैर जी यहाँ पर शाहजन को ब्रश करा रही थी और छोटे साहब जो है ना वो भी साथ आए होते हैं, उसको भी साथ में काम करना होता है। तो शाहजन का ब्रश करा के मुंह हाथ धो दिया था और शाहजन जो है यहाँ पर खुद ही अपना हाथ मुंह साफ़ करता है, मुझे नहीं करने देता। तो अपना हाथ मुंह साफ़ करके और साथ में फिर जो है ये अपना स्टूल भी लेके जाता है बाहर खेलने के लिए। जब इसका मुंह हाथ धोए ना फिर इसको याद आ जाता है कि इसके साथ मैंने खेलना है, फिर ये स्टूल अपना वॉशरूम में नहीं रखता, इसको साथ ही बाहर ले जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने छुटकू साहब का भी हाथ मुंह धो दिया था। तो छोटा है जी भाई के पीछे पीछे, अब दोनों की होगी फाइट स्टूल के पीछे। बड़ा कहता है मुझे दो और छोटा कहता है मुझे दो। तो मैंने अभी इसके पापा को बोला अब मैं जब मार्केट जाऊँगी तो मैं छोटे के लिए ना एक छोटा वाला स्टूल लेके आऊँगी, वरना ये दोनों भाई बहुत फाइट करते हैं। और मैं दिखा रही थी यहाँ पर शीशा जो कि इतना मेरा गंदा हो रहा है और 3 दिन से मैं कह रही हूँ मैं इसको साफ़ करूँगी। तो आज है जी इनकी बारी, आज दोनों वॉशरूम के ये सारे ग्लास और जो है ना सारी क्लीनिंग आज मैं करूँगी। तो बच्चों को जी ब्रश कराया, हाथ मुंह धुला लिया था उनका, और जब तक एग भी बॉयल हो गए थे तो अभी दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए एग। पहला ऑप्शन जो है मेरा यही होता है, बॉयल एग देती हूँ, अगर बॉयल ना खाएँ तो फिर फ्राई करके दे देती हूँ, फ्राई ना खाएँ तो फिर होता है ये तीसरा ऑप्शन एग पराठा। बच्चों की डाइट में या हम बड़े हैं हमारी भी डाइट में एग जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। मैं खुद भी जो है ना एक एक नहीं 2 एग तो ज़रूर खाती हूँ, या फ्राई करके या फिर बॉयल करके। तो इन्होंने जी बॉयल एग नहीं खाए थे तो कल इनको मैंने फ्राई एग दिया था, फिर अभी मैं इनके लिए बना रही हूँ एग पराठा। तो यहाँ पर जी कह ले 1 चम्मच जो है ना बड़ा मैंने खाने का भर के आटे का डाला था, एक इसके अंदर एग डाला था, और सिर्फ हरा धनिया और चुटकी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी और सिर्फ हरा धनिया डाल के, तो इसको जी पानी डाल के मैंने अच्छे से पतला सा जो है इसका बैटर बना लिया था। मतलब ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, फिर ये सही से बनता नहीं है, मोटा मोटा सा हो जाता है। मेरा भी बैटर आज थोड़ा सा थिक था, खैर फिर भी अच्छा बन गया था। तो छोटे छोटे इसमें जो है ना 2 पराठे बन जाते हैं। जिस चम्मच से मैं ये पराठा बना रही हूँ ना, ये 1 चम्मच मैंने भर के जो है वो आटे का डाला था और एक अंडा डालती हूँ, तो इसमें जो है 2 छोटे छोटे पराठे बन जाते हैं दोनों बच्चों के, और माशाल्लाह दोनों बच्चे आराम से खा लेते हैं।
चूल्हे को मैंने यहाँ पर जो है वो फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए, और फिर ये जल जाता है तो अंदर से थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, मेरा भी ये फेवरेट है। जब मेरा भी कुछ जो है ना वो दिल ना कर रहा हो लंच करने का या फिर ब्रेकफास्ट करने का, तो फिर मैं अपने लिए भी यही बना लेती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। बस हल्की हल्की आंच पर इसको मैं सेक के पका लिया था, और इसके ऊपर जी मैंने लगा दिया है ऑयल, और ये मज़ेदार सा एक पराठा बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से जो है मैं दूसरा भी बना लूँगी। और बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि सुबह में अगर वो पेट भर के खा लेना तो फिर टेंशन नहीं होती है, फिर वो आराम से खेलते रहते हैं। अगर बच्चों का पेट भरा होना, फिर वो तंग भी नहीं करते हैं। अब छोटा मेरा बेटा है, वो उस टाइम रोता है जब उसको दूध चाहिए होता है या उसको भूख लग रही होती है, तो मैं फ़ौरन से समझ जाती हूँ, उसको मैं फिर या कुछ खाने के लिए दे देती हूँ या फिर दूध बना के दे देती हूँ। खैर मेरे बच्चे ज़्यादा दूध पीते भी नहीं हैं, उनको मैंने ज़्यादा दूध की आदत नहीं डाली हुई। मैं कोशिश करती हूँ सारा दिन थोड़ा 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 कुछ ना कुछ उनको बना के देती रहती हूँ, ताकि उसका बच्चों का जो है ना वो ज़्यादा ध्यान खाने पीने की तरफ रहे। और यहाँ पर मैंने जी अपने लिए भी एग बना लिया था। मैं अपने लिए बना रही हूँ फ्राई एग, तो बस इसकी जर्दी को अंदर मैं तोड़ दूँगी और नमक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है, तो ये फ्राई एग बना लूँगी। और साथ में जी बच्चों का पराठा हो गया था ठंडा, तो अभी इनको भी दे देती हूँ खाने के लिए। और शाहज़न को आज मैंने अंदर बताया नहीं था, नहीं तो वो फ़ौरन से कहता है मुझे दो, फिर मैं उसको ऊपर फ्रीज़र में रख के ना थोड़ी देर ठंडा करके फिर दे देती हूँ, क्योंकि इतना रो रहा होता है, उसको पसंद भी है। बस वो कहता है कि जैसे तवे से उतारा है ना, तो इसको किचन में नहीं रखें, बस फ़ौरन से मुझे दे दें। तो यहाँ पर ये दोनों भाई बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरा वाला गर्म है, तो फिर दोनों को मैंने एक ही दे दिया था। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ड्राइंग रूम, और जब भी मैं किचन में नाश्ता बनाऊँ या लंच बनाऊँ और जब भी कुकिंग कर रही होती है ना, तो उस टाइम बच्चे फिर पीछे से यही करते हैं कि फुल तबाही डालते हैं, पूरे टॉय सारा घर फैला देते हैं। क्योंकि मैं उस टाइम अंदर होती हूँ, उनको मना कर नहीं सकती हूँ। मैं ये चाह रही होती हूँ कि मेरे पास ना आए, मैं अपना काम कर लूँ, ये फिर पीछे अपना काम कर देते हैं। और यहाँ पर जी मेरा भी अंडा बन के हो गया था तैयार, और मैंने अपने लिए जी रोटी कैले बनाई थी। तो बस मैं भी अपना जल्दी जल्दी से जो है वो ब्रेकफास्ट कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपने काम स्टार्ट। खैर जी बच्चों का भी खाना पीना हो गया था और मेरा भी हो गया था, तो मैं अभी आ गई थी सीधा वॉशरूम में। सबसे पहले तो मैंने कहा जी आज मैं सारी क्लीनिंग कर लूँ, ये मिरर वगैरह जो हैं सारे ये साफ़ कर लूँ। तो सबके ऊपर जी मैं भी मार दूँगी स्प्रे। और अलमारियों के भी बहुत गंदे हो रहे हैं, मतलब ये वैसे गंदे नहीं होते हैं जैसे नॉर्मल रूटीन में हो, नहीं। ये बच्चे जो खाना पीना खाते हैं, चीज़ें खाते हैं ना, उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है। वो जो हाथ गंदे होते हैं ना, बस उन्होंने जाके ऊपर मलने होते हैं, निशान लगाने होते हैं। तो ये फिर हर दूसरे तीसरे दिन मुझे करने पड़ते हैं, और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये जैसे बहुत ही गंदे हो रहे हैं। तो दोनों वॉशरूम के जो मिरर हैं उसके ऊपर मैंने स्प्रे मार दिया है, फ्रिज पे भी मार दिया है और अलमारी पे भी मार दिया है। पहले मैं सबके ऊपर स्प्रे मार देती हूँ और उसके बाद आराम से सारों को जो है बारी-बारी सबको मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर जी ये बेसन भी गंदा हो रहा था बाहर वाले वॉशरूम का, तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है सर्फ़। इसको मैं करती हूँ सर्फ़ के साथ वॉश, और हाथ के हाथ बस सर्फ़ डाल के इसको मैं वॉश कर देती हूँ, और ये अच्छे से चमक के साफ़ हो जाता है। और ये है जी अलमारी का शीशा, जो कि हमारी बिल्कुल कह लें जैसे अंदर एंटर होते हैं ना घर के, तो सामने है रखी। और यहाँ पर सारा दिन बच्चे कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, और इसको मैं जितना भी साफ़ कर लूँ ना, ये शीशे उतने ही गंदे रहते हैं। और अभी मैं आ गई थी बड़े वॉशरूम में, तो बस इसका भी मैं शीशा साफ़ कर लूँगी, और इसका भी बेसन मुझे वॉश करना है। ये सारे काम मैं इसी तरह से करती हूँ, पहले शीशे साफ़ कर लेती हूँ, साथ-साथ बेसन वॉश कर लेती हूँ, और इसी तरह से फिर वॉशरूम जो है वो मेरा क्लीन हो जाता है। एक-एक करके, क्योंकि बच्चों के साथ एक ही साथ पूरा काम नहीं होता, बस मैं एक-एक करके एक दिन एक चीज़ क्लीन कर ली, दूसरे दिन फ्लश धो लिया, तो इसी तरह से फिर वॉशरूम साफ़ हो जाता है। और ये मैं दिखा रही थी जी फूल, और ये मेरे घर पोपन पोपो इसको कहते हैं पड़े थे, तो इसको जी मैंने लकड़ी के ऊपर लगा के, और ये मैंने खुद ही बनाया था, बोतल भी मैंने खुद बनाई थी, तो इसके अंदर जी मैंने लगा के इसको रख दिया था वॉशरूम में, बच्चों की पहुँच से दूर। और ये वाला जी ये भी मैंने खुद बनाया था, वॉशरूम में रखा था। और ये है जी मनी प्लांट, और ये देखें इतना अच्छा से ग्रो कर रहा है। और ये एक जो है ना टहनी इसकी कह लें कि शाहज़ैन ने खींच के ना तोड़ ही दी थी। फिर मैंने इसको बोतल में लगा दिया, मैंने कहा हो जाएगी तो हो जाएगी, अगर सूख गई तो फिर इसको फेंक देंगे। तो ये बड़ी ही अच्छे से ग्रो कर रही है। अच्छा जी, रूम का भी जो शीशा था वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, क्लीनिंग का काम जी मेरा हो गया था, तो अभी मैं आ गई थी वैक्यूम करने। और सबसे पहले जी मैं करती हूँ बाहर से वैक्यूम ड्राइंग रूम से, क्योंकि यहाँ पर मैंने के सारे टॉयज़ को उठा के समेट के रखती हूँ,
और फिर फटाफट से वैक्यूम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये 10 मिनट बाद फ़ौरन से सारे फैला देते हैं। इनको मैं थोड़ी देर डांट के ऊपर बैठा देती हूँ कि मैं जल्दी से वैक्यूम कर लूँ। और यहाँ पर जी टाइम हो रहा है 1 बजे का, और 1 बजे तक मैं जो है ना अपने तकरीबन काम सारे ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं सोने के लिए। यहाँ पर जी घर हो गया है नीट एंड क्लीन, और बच्चे देख रहे हैं कार्टून, और इसी के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।